प्रिय छात्रों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि महाकाव्य और खंड काव्य किसे कहते हैं और इनकी विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि काव्य किसे कहते हैं और प्रबंध काव्य तथा मुक्तक काव्य किसे कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं महाकाव्य के बारे में। महाकाव्य का आशय है वृहद काव्य। यहाँ पर महाकाव्य शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, महा और काव्य। काव्य के बारे में हमने आपको बता दिया है और महा का आशय आप सभी को पता है। महा का आशय होता है वृहद या बड़ा। तो महाकाव्य का आशय हुआ वृहद काव्य। इसकी विशेषताएं यहाँ लिखी हुई हैं, एक एक करके हम इनको समझते हैं। पहली विशेषता है, इस काव्य में जीवन के समग्र रूप का यानी कि संपूर्ण रूप का विवरण प्रस्तुत किया जाता है। जो महाकाव्य के रचनाकार या रचयिता होते हैं वे किसी व्यक्ति के जीवन के समग्र रूप या संपूर्ण रूप का विवरण उसमें प्रस्तुत करते हैं। इसमें कोई इतिहास पुराण प्रसिद्ध कथा वस्तु होती है, अर्थात इसमें कोई ऐसी कथा या कहानी होती है या घटनाक्रम होता है जो कि इतिहास में प्रसिद्ध हो। अगली विशेषता है, महाकाव्य की कथा वस्तु सर्गबद्ध होती है तथा ये सर्ग एक सूत्र में बंधे हुए होते हैं। महाकाव्य में कम से कम 8 सर्ग होते हैं। सर्ग अर्थात भाग। महाकाव्य में जो भाग होते हैं उनको हम सर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्ग कहते हैं। रामचरितमानस में जो सर्ग हैं उनको हम कांड कहते हैं और महाभारत में जो सर्ग हैं या भाग हैं उनको पर्व के नाम से जाना जाता है। महाकाव्यों में इन भागों को अलग अलग नाम दिया जाता है, जैसे कि रामचरितमानस में कांड कहते हैं और महाभारत में पर्व कहते हैं। अगली विशेषता है, इसमें प्रमुख रूप से वीर, श्रृंगार एवं शांत रसों की प्रधानता होती है। कौन कौन से रसों की प्रधानता होती है? वीर, श्रृंगार एवं शांत रसों की प्रधानता होती है एवं शेष रस सहायक के रूप में व्यंजित होते हैं। अगली विशेषता, इसमें अनेक छंदों का प्रयोग होता है। अनेक छंदों का प्रयोग होता है, किसी एक छंद का प्रयोग इसमें विशेष रूप से नहीं होता, कई सारे छंद इसमें शामिल किए जाते हैं। अगली विशेषता है, महाकाव्य का जो नायक होता है वह धीरोदात्त होता है, आदर्श होता है तथा मानवीय गुणों से युक्त होता है, जैसे रामचरितमानस में जो नायक हैं श्री राम जी। अगली विशेषता, महाकाव्य की समाप्ति शीघ्र नहीं होती, अर्थात इसमें चूंकि अनेक घटनाक्रम होते हैं इसलिए ये विस्तृत होता है। यहाँ पर कुछ प्रसिद्ध महाकाव्य और उनके रचनाकारों के नाम दिए हैं, ये सभी को याद करना चाहिए क्योंकि ये अति महत्वपूर्ण है। रामचरितमानस जो महाकाव्य है इसके रचनाकार तुलसीदास जी हैं। महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी हैं। साकेत जो महाकाव्य है उसके रचनाकार मैथिली शरण गुप्त जी हैं। कामायनी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। कुरुक्षेत्र के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। पद्मावत जो महाकाव्य है उसके रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर जी जिसके रचनाकार हैं। और प्रिय प्रवास जो महाकाव्य है उसके रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। ये लिस्ट आपको याद कर लेना है क्योंकि ये किसी भी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो रामचरितमानस लिखा हुआ है जिसके रचनाकार तुलसीदास जी हैं, तो ये जो रामचरितमानस है यह विश्व का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है। ये आपको याद रखना है, रामचरितमानस विश्व का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है। महाभारत जो है यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। अब हम देखते हैं कि खंड काव्य क्या होता है। खंड काव्य का आशय है ऐसा काव्य जो कि खंड या भाग हो। खंड अर्थात भाग। ऐसा काव्य जो कि खंड या भाग हो। यह किसी व्यक्ति के जीवन का एक खंड होता है, अर्थात जीवन के किसी एक खंड या भाग का वर्णन इसमें किया जाता है, इसीलिए इसको खंड काव्य कहते हैं। इस काव्य की विशेषताएं हैं कि इसमें जीवन के किसी एक पक्ष या रूप का पूर्णता के साथ विवरण प्रस्तुत किया जाता है। आपको ध्यान रखना है कि खंड काव्य में जीवन के किसी एक पक्ष का पूर्णता से विवरण प्रस्तुत किया जाता है। खंड काव्य से आशय यह नहीं है कि जीवन की घटना का खंड के साथ प्रस्तुतिकरण किया जाता है, ऐसा नहीं। खंड काव्य का आशय क्या है
कि किसी एक घटना या एक पक्ष का समग्रता के साथ विवरण प्रस्तुत किया जाता है। खंड काव्य शब्द से ही स्पष्ट होता है कि इसमें मानव जीवन की किसी एक ही घटना की प्रधानता रहती है। इसमें चरित्र नायक का जीवन संपूर्ण रूप में कवि को प्रभावित नहीं करता। कवि नायक के जीवन की किसी सर्वोत्कृष्ट घटना से प्रभावित होकर जीवन के उस खंड विशेष का अपने काव्य में प्रस्तुतिकरण करता है। अर्थात लेखक या रचनाकार किसी नायक के जीवन की जिस घटना से प्रभावित होता है, जो उसे सबसे अच्छी लगती है लेखन के योग्य, उसको वह खंड काव्य में शामिल करता है। अगली विशेषता है, यह जीवन का न तो खंडित चित्र होता है और ना ही महाकाव्य का कोई भाग, यह अपने आप में पूर्ण रचना होती है। खंड काव्य की कथा में एक सूत्रता होती है, अर्थात अनेक रूपता नहीं होती। प्रासंगिक कथाओं को इसमें स्थान प्राप्त नहीं होता, जबकि महाकाव्य में हमने देखा कि इसमें प्रासंगिक कथाएं रहती हैं, अर्थात एक कथा के साथ अनेक सहायक कथाएं उसमें आती हैं। इसमें सामान्यतया एक ही छंद का प्रयोग होता है। एक अन्य विशेषता है कि इसका कथानक कहानी की भांति शीघ्रतापूर्वक अंत की ओर जाता है, अर्थात खंड काव्य छोटा होता है। यहाँ पर खंड काव्य के कुछ उदाहरण लिखे हुए हैं। जैसे एक खंड काव्य है पंचवटी, इसके लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त जी। जयद्रथ वध एक खंड काव्य है जिसके लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त जी। सुदामाचरित खंड काव्य के लेखक हैं नरोत्तम दास जी। और हल्दी घाटी खंड काव्य के लेखक हैं श्याम नारायण पांडेय जी। तो इन सबको आपको याद रखना है, क्योंकि ये जो खंड काव्य और उनके रचनाकार हैं ये अति महत्वपूर्ण हैं। अन्य महाकाव्यों व खंड काव्यों के नाम एवं उनके रचनाकारों के बारे में हम किसी अन्य वीडियो में जानेंगे। प्रबंध काव्य के अंतर्गत जो अगला प्रकार है वह है आख्यानक गीत। इसी को हम आख्यानक गीतियां भी कहते हैं। इसको देखते हैं, इसका आशय क्या होता है। आख्यानक गीत उद्देश्यपरक रचना होती है जिसमें पद्य शैली में, किस शैली में, पद्य शैली में लघु आख्यान या कथा का वर्णन किया जाता है। इसमें लघु आख्यान या कथा का वर्णन किया जाता है। आख्यान अर्थात किसी की प्रशंसा। गेयता यानी कि गाने योग्य जो बात होती है, इसका प्रमुख गुण है। इसमें किसी व्यक्ति के शौर्य का, पराक्रम का, त्याग का, बलिदान का, प्रेम का, करुणा का इत्यादि का सरस वर्णन किया जाता है। अर्थात उनकी प्रशंसा का गान आख्यानक गीत के माध्यम से किया जाता है। आख्यानक गीत को हम प्रगीत भी कहते हैं। आपको याद रखना है कि आख्यानक गीत को प्रगीत भी कहा जाता है। सामान्यतः लोक भाषा से संबंधित होने के कारण और लोक जीवन की भूमिका पर लिखे जाने के कारण इन गीतों का स्वरूप पूर्णतः साहित्यिक नहीं होता। इनमें लोक भाषा व लोक छंदों का पुट देखने को मिलता है, अर्थात इनमें लोक भाषा का भी प्रयोग होता है और लोक छंदों का भी प्रयोग होता है। अर्थात किसी क्षेत्र विशेष की भाषा में जो छंद प्रयुक्त होते हैं, जो शब्द प्रयोग होते हैं। यहाँ पर आख्यानक गीतों के कुछ उदाहरण हैं, जैसे झांसी की रानी। इसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के शौर्य और पराक्रम का बड़ा ही अच्छा विवरण प्रस्तुत किया गया है और इसको सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखा है। रंग में भंग, इसके लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त जी। महाराणा का महत्व, ये जो आख्यानक गीत है, इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। अन्य आख्यानक गीतों की सूची हम आपको किसी अन्य वीडियो में उपलब्ध कराएंगे। तो छात्रों, इस वीडियो में हमने समझा कि महाकाव्य और खंड काव्य किसे कहते हैं, इनकी विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं, इनमें अंतर क्या क्या होते हैं। साथ में हमने यह भी समझा कि आख्यानक गीत किसे कहते हैं और प्रमुख आख्यानक गीतों की रचना किन रचनाकारों के द्वारा की गई है। अगले वीडियो में हम मुक्तक काव्य के अंतर्गत पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक के बारे में विस्तार से जानेंगे। जय हिंद।